टिकट्स क्यों जलवाऊंगी? ये तो तुम जानो प्रतिभा, तुम क्यों ऐसा करोगी? तुम चाहती थी ना बदलाव। हाँ, ये है तुम्हारा बदलाव। 18 साल पहले ऐसी थी तुम। बहुत दुख हो रहा है मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा ये चेहरा देखने को मिलेगा मुझे। महीन, महीन मेरी बात तो सुनिए। भाभी, अब ना तो ये मुझसे देखा जाता और ना ही सुना जाता। भाभी प्लीज आप अपनी कसम वापस ले लीजिए। मुझे भैया को बताने दीजिए कि आदित्य नारायण वाला पूरा आइडिया आपका था। बताने दीजिए मुझे भैया को कि उनका इतना बड़ा काम आपने किया है। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तो ये अपनी कसम वापस ले लीजिए। रहने दो संजय। कम ऑन बेबी, तुम अभी तक दीदी भाई सब का रोना रो रहे हो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेबू। नो, देखो ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है? ये तुम्हारी तीसरी साड़ी है ना? ये मैंने तुम्हें साड़ीज गिनने के लिए कहा क्या? तुम बस देख के मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी साड़ी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रही हूँ? बेबू, तुम ना इस वाली साड़ी में बेस्ट लग रही हो। रियली? सिर्फ एक काम करना कि अब इस साड़ी को चेंज मत करना। Now that you mention it, ना बेबी, I'm convinced कि मैं इस बेज एंड पर्पल साड़ी में सबसे अच्छी लगूंगी। अरे जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हें ये वाली साड़ी पसंद है तो तुम मुझसे पूछी क्यों रही हो? बेबी, that's a secret। तुम्हें पता है, तुम्हें जो भी चीज पसंद आती है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इसलिए मैं तुमसे हमेशा पूछती हूँ। काश ये बात मैंने भी सोची होती जब मैं तुमसे शादी करने वाला था। एनीवेज, तुम इतनी साड़ियाँ ट्राई क्यों कर रही हो? Don't be silly, baby। अरे अगर कल मुझे आदित्य नारायण ने सबके सामने स्टेज पे बुला लिया तो I should look the best, no? बेबो, ये फैशन शो छोड़ो और कुछ काम कर लो। मैंने आज से पहले कभी भी महीन को अपनी दुकान के अलावा कोई भी और काम इतनी गहराई से करते हुए नहीं देखा। और ऐसे समय में मुझसे कितने दूर है। महीन, कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मायने भी रखता है। मुझ पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बस अब भगवान से यही दुआ है कि ये आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा और सफल साबित हो।
महीन, चाय? बेबी जल्दी करो, हम लोग लेट हो जाएंगे। चाची, आज आप कुछ ज्यादा ही नहीं तैयार हो रही हैं। ओह जस्ट शट अप अनमोल। आज आदित्य नारायण मुझे स्टेज पर बुलाएगा, ये बात तो पक्की है, और इसलिए मुझे बेस्ट से भी बेस्ट दिखना चाहिए। और सुनो, जैसे ही मैं स्टेज पर जाऊँ ना, तो मेरी बहुत सारी पिक्चर्स लेना और वीडियोस भी बनाना, ओके? संजीव, जी भैया। मैं तुझे जो सारे काम दिए थे वो कर लिए ना? जी भैया, लगभग सारे काम हो गए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है। ओह माय गॉड दीदी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? डोंट टेल मी कि आप ऐसे जाने वाली हैं। और अब आप ये मत कहिएगा कि आपको टाइम नहीं मिला, ओके? ये इवेंट तो भाई साहब ने रखा है ना, और आपको तो जाना ही चाहिए। भाई साहब, आप ही कुछ कहिए ना दीदी को, आप कहिए ना दीदी को चलने के लिए। अब जिसको भी चलना है वो चले, मैं किसी को इनविटेशन नहीं देने वाला। अरे तुम्हें बात नहीं करनी है मत करो, तुम्हें घर का काम नहीं करना है मत करो, लेकिन कम से कम मेरा काम तो खराब मत करो। मैं एक इवेंट करने जा रहा हूं, वो तो बर्बाद मत करो। चले संजीव। जी भैया। पापा, चलिए मम्मी जी। ओके दीदी, बाय, एंजॉय। बधाई हो महीन भाई, आज तो आप छा गए रांची में। वाह महीन जी, आपने इतने बड़े स्टार के साथ इवेंट आयोजित करके कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बधाई हो महेंद्र जी। अरे कैसे हैं बख्शी साहब? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच। महेंद्र जी, जी। आपने हमारे एनजीओ के लिए इतना बड़ा इवेंट रखा, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब आपकी मेहनत और सोच का ही फल है, इसीलिए मुख्य अतिथि का मान आप ही को मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। बख्शी साहब, गायत्री जी आप लोग बैठिए प्लीज। पीरू, अगर मम्मी आती तो कितना मजा आता। मम्मी सब देखकर कितना खुश हो जाती है ना। तू आजकल फोन में देखकर इतनी घबराई सी क्यों रहती है? तुझे क्या यार, तू अपना काम करना। अरे चुप हो जाओ दोनों। Hello everyone and welcome to Bollywood Charity Night. दोस्तों प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आप सबकी बेसब्री अपने फेवरेट सिंगर आदित्य नारायण को देखने की। यकीन मानिए, जितने बेसब्र आप हैं उससे कई गुना ज्यादा बेसब्र मैं भी हूं। और मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग यहाँ पे स्टेज देखने या फिर टाइम पास करने या फिर मेरे जैसे 5 फीट 8 इंच के बंदे को देखने नहीं आए। आप सब आए हैं अपने फेवरेट सिंगर आदित्य नारायण को देखने। और दोस्तों, आपका इंतजार बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर आदित्य नारायण बहुत जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। जी
बहुत बड़ा इवेंट है, पहली बार कर रहा हूँ, कामयाब होना चाहिए। भैया आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। महेंद्र भाई, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो असल में उसकी लास्ट मोमेंट में तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, इसलिए आ नहीं पाई। महेंद्र जी आपके पास जो फॉर्म है फाइल में से दीजिए जरा। हाँ हाँ, अरे भाई प्रोग्राम तो शुरू करो। अरे हाँ हाँ भाई शुरू करो। रहने दीजिए, आदित्य आने के बाद ले लेता हूँ। वैसे कहाँ है वो, अभी तक पहुंचे नहीं? कुछ खबर पता चली? अरे नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था फोन। अरे भाई प्रोग्राम तो शुरू करो। अरे शुरू करो भाई, जल्दी टाइम हो गया है। प्रोग्राम आज शुरू होने वाला है कि कल? ये तो फोन बंद जा रहा है। ये मैनेजर को ट्राई कीजिए। इसका भी फोन बंद जा रहा है। जो शुरू नहीं कर रहे हो तो हमारे पैसे वापस करो। महेंद्र भाई कुछ करो यार, पब्लिक की बेसब्री बढ़ते जा रही है। नहीं, मैं फोन तो मिला रहा हूँ मैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे ये इवेंट किसने रखा है? क्या नाम है उसका? महेंद्र अग्रवाल, टिकट पे यही नाम लिखा था। कौन है महेंद्र अग्रवाल? बुलाओ उसे। अनमोल, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? ये इतना जोर का शोर कैसा आ रहा है? नहीं मोम, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। क्या? यहाँ पे आदित्य नारायण जी आए नहीं है और उनका गुस्सा सब पापा पे निकाल रहे हैं। पापा को सब भला बुरा कह रहे हैं मोम। अच्छा अनमोल, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। सुनिए, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे। आपने जी नमस्कार, मैं ही हूँ महेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, मैं ही हूँ जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। और अरे भाई तो प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे के नाम पे अपनी जेब भरते हो। फ्रॉड हो तुम लोग, चोर हो, बेईमान हो तुम लोग। ओ मैडम, पास है आपके पास? नहीं भैया, पास तो नहीं है मेरे पास। बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकती हैं। भैया ये जो अंदर प्रोग्राम चल रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड महीन अग्रवाल जी ने ऑर्गेनाइज करवाया है। मैं पत्नी हूँ। आप कीजिएगा मैडम, अंदर वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको अंदर जाना है तो आप प्लीज उनको फोन कर लीजिए। मैं फोन करती हूँ। महेंद्र जी मैं देखता हूँ, डोंट वरी। आप मैं देखता हूँ। संभालो। यस। दोस्तों मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। जोक।
अरे महेंद्र जी, अरे इतने शोज किए ये ऑडियंस, अरे ये तो पागल है, मेरे से नहीं होगा। सॉरी। भैया मैंने एयरलाइन कंपनी में फोन करके पता किया है। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से प्लेन को किसी और शहर में डाइवर्ट कर दिया गया है। आदित्य नारायण को आते आते और टाइम लग जाएगा। अरे लेकिन ये इन लोगों को कौन समझाएगा ये बात? अब जैसे ये कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, वरना बेइज्जती हो जाएगी, आगे से कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। पर पैसे वापस देना इतना आसान रास्ता नहीं है। आपने अपने खुद के पैसे लगाए, उसका क्या? आपको इसका पूरा नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मुझसे गलती हुई है। मैं आप लोगों को आपके पैसे लौटा रहा हूँ। आप लोग टिकट काउंटर से अपने पैसे ले सकते हैं। मैं आप लोग भाभी आइए। भाभी मुझे पूरा भरोसा है, आप सब कुछ संभाल लेंगे। भाभी प्लीज। संजीव मुझे भाभी आप